भारत और रूस के बीच $100 बिलियन की ट्रेड डील ने दुनिया में हलचल मचा दी है। भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने के लिए तमाम देश अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन यह दोस्ती टूटने के बजाय और भी मजबूत हो रही है। भारत अपनी आर्थिक ताकत को बढ़ाने के लिए सभी महाशक्तियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों के साथ भी संबंधों को मजबूत किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारत अमेरिका के खेमे में चला गया है। रूस से भारत को अलग करने की तमाम कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गईं, जब प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मॉस्को पहुंचकर कई महत्वपूर्ण समझौते किए। इस बार भारत और रूस के बीच इतना भरोसा दिखा कि वॉशिंगटन को आग लग गई और भारत में नियुक्त अमेरिकी राजदूत ने रूस के साथ भारत के बढ़ते संबंधों पर अप्रत्यक्ष धमकी दी। लेकिन दोस्तों, जो देश भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ देना चाहते हैं, उनको मैं बता दूं, तुम लाख कोशिशें कर लो, भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। खैर, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत और रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद लिखना हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ $100 बिलियन की साझेदारी का करार किया, जिसमें कई रक्षा समझौते शामिल थे। इनमें से एक था भारतीय सेना और वायुसेना के लिए 400 KA-226T हेलीकॉप्टर का सौदा, जिसे 2015 में नजरअंदाज कर दिया गया था। लेकिन अब यह सौदा फिर से सक्रिय हो गया है। इस सौदे से भारत की रक्षा क्षमता में भारी वृद्धि होगी और रक्षा व्यापार में भी तगड़ा फायदा होगा। KA-226T हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं। ये हल्के और उच्च तकनीक वाले हेलीकॉप्टर हैं, जो सेना के अलावा आपदा मिशनों के लिए भी कारगर हैं। ये हेलीकॉप्टर 250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकते हैं और 100 किग्रा तक का अधिकतम वजन उठा सकते हैं। इन हेलीकॉप्टरों में 3 ऊपरी और 3 निचले रोटर ब्लेड होते हैं, जो मुख्य रोटर सिस्टम से जुड़े होते हैं। ये विपरीत हालात में भी काम करने में सक्षम है, जिससे इनकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। 2015 में शुरू हुए इस सौदे को 2019 में फिर से समीक्षा की गई और रूस ने भारत की मांगों को मान लिया। अब 72% हिस्से में से 70% भारत में बनेगा। हालांकि रक्षा खरीद बोर्ड ने इस डील से पीछे हटने का निर्णय लिया था, क्योंकि भारत स्वदेशी हेलीकॉप्टर तैयार कर रहा था। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद फ्रांस ने इंजन देने से मना कर दिया, जिससे इस डील में फिर से बदलाव हुआ। अब रूस ने अपना VK-695 इंजन तैयार कर लिया है और भारत के पास स्वदेशी हेलीकॉप्टर का विकल्प है, लेकिन इसे बनाने में समय लगेगा। भारत रक्षा निर्यात में बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है। इसके लिए यह सौदा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हेलीकॉप्टर का निर्माण भारत के अंदर ही होगा। भारत 2029 तक अपनी रक्षा निर्यात को 5000 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। इस समझौते के तहत पहले 200 हेलीकॉप्टर भारत और रूस मिलकर तैयार करेंगे, जबकि तकनीक ट्रांसफर के बाद बाकी 200 हेलीकॉप्टर HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। इस तरह से 400 हेलीकॉप्टर का निर्माण किया जाना है। दुनिया के तमाम देशों से ऑर्डर मिलने पर इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। KA-226T हेलीकॉप्टर एक मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर है, जिसे सेना के अलावा आपदा मिशनों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह हल्का और उच्च तकनीक से लैस है। इसे रूस की हेलीकॉप्टर कंपनी कामोव डिजाइन ब्यूरो ने विकसित किया है। यह हेलीकॉप्टर दिन और रात के साथ साथ हर मौसम में ऑपरेशन कर सकता है। यह छोटे स्पेस में आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसका केबिन विशाल है और इसमें 2 पायलट और 7 यात्रियों के लिए पर्याप्त सीटें हैं। इसमें लाइटिंग सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम और क्रैश रेजिस्टेंस फ्यूल सिस्टम हैं, जो इसे विपरीत हालात में भी काम करने में सक्षम बनाते हैं। इन हेलीकॉप्टरों के मिलने के बाद भारत की हवाई ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। ये हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और जंग में दुश्मन के लिए काल साबित हो सकते हैं। इनकी अधिकतम सीमा 600 किमी है और यह 50 डिग्री सी से +25 डिग्री सी के बीच अलग अलग तापमान और 0% से 100% तक की ह्यूमिडिटी में भी काम कर सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर तेज हवाओं का भी सामना कर सकता है। भारत और रूस के बीच यह रक्षा समझौता दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल भारत की रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे। भारत अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाकर आर्थिक ताकत को और भी सुदृढ़ करना चाहता है। इस समझौते से भारत की हवाई ताकत में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाएगा। भारत और रूस की यह दोस्ती आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि आपको इस तरह की और भी गर्वान्वित करने वाली खबरें मिलती रहें। हमें आपके समर्थन की जरूरत है ताकि हम और भी शानदार कंटेंट ला सकें। याद रखें, यह हमारी तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। जय हिंद।